वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज हम बात करने वाले हैं गोचर में बन रहे एक ऐसे योग के बारे में कि जहाँ पर शनि और नेपच्यून ये दोनों प्लेनेट आपस में अभी कंजक्ट होने वाले हैं, एक ही सेम डिग्री में अभी आने वाले हैं मीन राशि के अंदर। ये जो गोचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण का माना जाएगा, क्योंकि शनि जो है ये न्याय का देवता है, ये हमारा लाइफ का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। और यहाँ पर जो वरुण है, ये जो नेपच्यून है, नेपच्यून जो है वो हमारा ड्रीम होता है, हमारा लाइफ का जो इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, ऑब्स्टेकल जो है, ये समुद्र का जो एक देवता माना जाता है। ये इनके पास ब्लेसिंग होती है लाइफ के अंदर की। तो जब ये दोनों प्लेनेट एक साथ जब आने वाले हैं, एक साथ जब कंजक्ट हो रहे हैं मीन राशि के अंदर, तो ये क्या प्रभाव हमारे लाइफ में करवा सकता है। लाइफ के अंदर आप समझ लो एक नया चैप्टर खुल रहा है, एक नया जन्म हो रहा है लाइफ का, ऐसा समझो। तो ये हम इसके ऊपर गहराई से हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आप ये वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझना। पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये मीन राशि क्या होती है। हमारे जो 12 राशि होती है उसके अंदर से ये मीन राशि को सबसे पहले समझ लो, क्योंकि ये जो योग बन रहा है अभी वो मीन राशि में बन रहा है। यही महीने के अंदर शनि और नेपच्यून ये दोनों बहुत ही क्लोज डिग्री में आने वाले हैं, मतलब दोनों ही सेम डिग्री में अभी आने वाले हैं। दोनों 7 डिग्री में अभी मीन राशि के अंदर कंजक्ट होने वाले हैं। आप समझो कि आसमान के अंदर दोनों एक ही प्लेनेट, दोनों एक ही लाइन में, एक ही रेखा में दिखेगा प्लेनेट, दोनों एक ही जगह पर दिखेगा। मतलब ये समझो कि ये बहुत ही एक स्पेसियस टाइम माना जाता है। इस तरह का यदि ग्रहों का योग होता है तो हम उसको बहुत ही बारीकी से हम देखते हैं लाइफ के असर होने के लिए, कि क्या असर हो सकती है इसके लिए। अब समझना कि मीन राशि को समझ लो कि मीन राशि क्या है। मीन राशि आप समझ लो कि ये मीन राशि का जो एक एरिया है अवकाश के अंदर, जो मीन राशि बनी है वो एक्चुअली केतु की राशि है। यहाँ पर मोक्ष की बात आती है, यहाँ पर लाइफ के अंदर हर चीज छोड़ के कहीं और चले जाना, मतलब कि मृत्यु के बाद और एक नया जन्म मिलना। तो बॉडी को जो हमारा यहाँ पर छोड़ के चले जाना, मतलब ये मीन राशि के अंदर हर चीज छूट जाती है, ऐसा समझना। ये मीन राशि जो है वो केतु ऑपरेट करता है। यहाँ पर केतु आप समझो मोक्ष का देवता है। तो मीन राशि जो है वो केतु से कंट्रोल होती है। आपका जो ड्रीम होता है, आपकी जो डिजायर होती है, आपके ड्रीम के अंदर बहुत ही अलग अलग चीजें दिखते हैं, वो ये सारी चीज केतु से कनेक्ट है, मीन राशि से कनेक्ट है। और ये मीन राशि क्या है? मीन राशि, ये वाला जो फोटो आप देख रहे हो ये मीन राशि का फोटो है। मीन राशि के अंदर पूरा समुद्र होता है। यहाँ पर मछली का ये सिंबल है मीन राशि। आप समझो मछली, आप समझना मछली जो है ये दो मछली बताई, यहाँ पर ट्विंस है, मतलब कि ड्यूअल है, ड्यूअल क्वालिटी वाली राशि है ये। यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एनर्जी यहाँ पर मीन राशि में है। अब ये क्या है वो पहले समझो कि ये मछली कैसी होती है। आप जब भी पानी में देखेंगे मछली को तो वो स्टेडी नहीं होती है, वो घूमती रहती है। और ये एग्जैक्टली सेम तरह की जो मोशन है, दोनों की सर्कुलेशन वाली मोशन है। को ये देखो ये वाली मोशन है, दोनों एक दूसरे की आसपास घूम रही है, ये सर्कुलेशन मोशन है ये। आप देखो ब्रह्मांड के अंदर हर चीज इसी तरह से गति कर रही है एक दूसरे से। सूर्य के आसपास हर जगह पर चक्र लगा रहे हैं हर प्लेनेट, ये सेम तरह की सर्कुलेशन मोशन हो रही है। जब भी आंधी तूफान आता है तो इसी तरह का सेम सर्कुलेशन का फॉर्मेशन होती है। ये समझना ये एक फोर्स होता है, ये गैलेक्सी का एक फोर्स है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। ये दोनों मछली जो है एक दूसरे को टच कब होगी वो देख रही है कि ये कब टच होगी। आप समझना ये दोनों मछली ये यहाँ पर कब टच होगी, ये यहाँ पर कब टच होगी। ये दोनों मछली एक दूसरे के आगे पीछे एक चक्कर लगा रही है। ये एग्जैक्टली ये एनर्जी है इस तरह की कि यहाँ पर दोनों मछली वेट कर रही है कि कब मिलन हो, कब संयोग बने, कब जुड़े एक दूसरे से, कब एनर्जी एक साथ मिल जाए दोनों की। तो ये मीन राशि के अंदर वेटिंग होता है इस तरह का कि कब हो, कब मिलन हो। आप देखो कि यहाँ पर हमारे पुराणों में बताया है कि ये जो हमारे जो विष्णु जी ने अवतार अवतार लिए हैं, जो फर्स्ट अवतार जो आया है वो मत्स्य अवतार हुआ है। आपको यदि नहीं पता होगा तो आप यहाँ पर नोट डाउन करना कि जो फर्स्ट अवतार हुआ है विष्णु जी का वो मत्स्य अवतार हुआ है।
मतलब कि मछली के यहाँ से जन्म लेकर ये यहाँ पर हमको, हमारे यहाँ पर सबको बचाया था, ऐसा वहाँ पर बताई है बातें। तो आप ये मत्स्य अवतार मतलब विष्णु जी ने, आप देखो हम यहाँ पर अभी भी कलयुग में है, और कलयुग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसे 4 युग के बारे में हमको पता चल चुका है कि हर युग के अंदर विष्णु जी ने जन्म लिया है, और हर युग के अंदर विष्णु जी ने एक ऐसी वेटिंग करवा कर हमको बताया है कि ये मैं हूँ, मतलब कि जैसे कृष्ण जी हो, ये मत्स्य अवतार हो, वामन अवतार हो, हर जगह हर अवतार लिया है विष्णु जी ने। और ये आप समझो कि अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि कब अवतार नेक्स्ट आए विष्णु जी का। तो ये मछली एक दूसरे को वेट करवा रही है, हर जगह पर वेटिंग है टाइम, हर जगह मोशन चल रही है ग्रहों की, हर जगह पर एनर्जी का फ्लो चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब हो, कब हो। ये मीन राशि के अंदर की एनर्जी है कि दोनों ड्यूअल एनर्जी है। जब एक दूसरे से संगम होगा, एक दोनों का योग होगा, तभी वो एनर्जी जुड़ती है, और वही एक योग बनता है, और तभी वो जन्म लेते हैं भगवान। तो ये मीन राशि की बात है, यहाँ मत्स्य अवतार से स्टार्ट हुआ है हर चीज। मतलब समझो कि मीन राशि कितनी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से भगवान ने सबसे पहला जन्म लिया है एक अवतार के रूप में, मनुष्य को बचाया है यहाँ पर मत्स्य अवतार लेकर। तो समझो कि ये मत्स्य अवतार मतलब मछली का ही एनर्जी बताई है, और हमारे पुराणों में, शास्त्रों में यही जिक्र है कि ये मछली को समझ लो, ये पैटर्न को समझ लो, ये एनर्जी के फ्लो को समझ लो, तो पूरे ब्रह्मांड के बारे में तुम समझ सकते हो। और हम अभी भी क्या कर रहे हैं कि हम अभी कल की अवतार का वेट कर रहे हैं। मतलब विष्णु जी की जो एनर्जी है, ये जहां से स्टार्ट हुई है, ये मछली अवतार से, मत्स्य अवतार से, वो एक पूरा फॉर्मेशन है कि यहाँ से पूरा ब्रह्मांड की गतिविधि एक सर्कुलेशन मोशन पर चल रही है, और हर चीज चलायमान है, और वो हमको वेट करना पड़ेगा हर चीज के लिए। तो आई होप कि ये इतना थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया होगा कि मीन राशि एग्जैक्टली क्या है। और ये मीन राशि, ये पूरा समुद्र है यहाँ पर। मीन राशि मतलब कि ये मछली का एरिया है, समुद्र है, पानी है, और उसके अंदर मछली की बात करी है। और मछली को जो एक फॉर्मेशन हो रही है, ये जो फ्लो हो रहा है, वो पूरे ब्रह्मांड का इसी तरह का फ्लो है, वो इसी तरह का चक्र चल रहे हैं। जैसे सूर्य की धरी है, और वहां पर पूरे ब्रह्मांड के जितने भी प्लेनेट है, सूर्य की गैलेक्सी, हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लेनेट सूर्य की आसपास घूम रहे हैं, और उसके जो मोशन है वो सेम तरह की मोशन है, ऐसा समझना। तो ये चीज समझना कि ये पूरा एक मोशन है, और ये ड्यूअल एनर्जी है मीन राशि के अंदर। और यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही विशाल है। मीन राशि, आप समुद्र देखो कितना डेप्थ हो सकती है, और कितना विशाल होता है समुद्र, और एलिमेंट है इसके अंदर, के अंदर, के अंदर, के अंदर, के अंदर। ये मीन राशि है, वो वाटर एलिमेंट यहाँ पर बना हुआ है, वाटर एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर वाटर बहुत सारा है यहाँ पृथ्वी के ऊपर, और यहाँ पर अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो टाइम है, ये पर्टिकुलर ये जो महीना है, ये छठा महीना है, और ये छठे महीने के अंदर ये सैटर्न और नेपच्यून, ये दोनों प्लेनेट मीन राशि के अंदर अभी दोनों एक साथ अभी मिलने वाले हैं, दोनों सेम डिग्री में अभी आने वाले हैं, 7-7 डिग्री में। अब देखो क्या होता है, ये देखो ये दोनों प्लेनेट जो है, ये बहुत ही बड़े प्लेनेट है, और बहुत ही अवकाश के अंदर बहुत ही उसका जो स्पीड होती है दोनों प्लेनेट की, वो बहुत ही दूरी पर है। मतलब कि एक दूसरे से बहुत ही काफी दूरी पर होते हैं ये प्लेनेट। मैं आपको समझा दूं इसके बारे में, एक सेकंड। देखो ये रहा, ये सूर्य है, और सूर्य से यहाँ पर शनि यहाँ पर है। शनि जो है वो गुरु के बाद वाला प्लेनेट है। यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्र है हमारा, यहाँ शुक्र है, यहाँ बुध है, यहाँ पर मंगल है। मंगल के बाद यहाँ गुरु आते हैं, और गुरु के बाद यहाँ पर शनि आते हैं। अब देखो यहाँ पर शनि आए, अब शनि के बाद यूरेनस आता है, और यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है, और उसके बाद लास्ट में प्लूटो है। आप समझो कि ये सूर्य से नेपच्यून बहुत ही दूरी पर है, और ये शनि भी बहुत ही दूरी पर है। मतलब हमको ये लास्ट प्लेनेट मानते हैं शनि को, लेकिन शनि के बाहर भी ये 3 प्लेनेट है। और आप समझो कि आपको अभी तक पता होगा कि शनि को सैटर्न जो होता है, सैटर्न को एक राशि में 2.5 साल लगते हैं, एक राशि को कंप्लीट करने के लिए 2.5 साल लगाता है शनि।
लेकिन ये जो नेपच्यून है वो 14 साल लगाता है। आप ये चीज़ याद रखना कि दोनों की स्पीड कितनी लंबी है। एक राशि के अंदर ट्रांजिट करने के लिए दोनों कितना लंबा समय लगाता है। आप शनि के बारे में समझो कि शनि की 7.5 होती है, 7.5 साल की, लेकिन नेपच्यून तो एक राशि के अंदर 14 साल रहता है। आप समझो कि ये नेपच्यून जो है वो 14 साल एक ही राशि में रहता है ट्रांजिट के अंदर। अब आप समझो कि ये कितना लंबा योग है कुंडली का, कि जब दोनों प्लेनेट एक साथ गोचर में फिर से आ रहे हैं और दोनों ही प्लेनेट एक साथ गोचर कर रहे हैं अभी के समय में, तो ये अभी का प्लेनेट का योग बन रहा है। और इसके ऊपर ही हम आज अभी बात करने वाले हैं कि ये एग्जैक्टली इसके पहले भी दोनों प्लैनेट एक साथ आए थे। दोनों प्लैनेट एक साथ कंजक्ट हुए थे, दोनों ही 36 साल पहले, मतलब कि 1989 में। दोनों प्लैनेट 1989 में फिर से कंजक्ट हुए थे और अभी यही 2025 के अंदर फिर से होने वाले हैं, मतलब कि ये महीने में होने वाला है। अब 1989 के पहले भी 1954 1953 में फिर से हुए थे एक बार। मतलब आप समझो कि ये 36 साल के बाद ये योग बनता है ये दोनों प्लैनेट का। मतलब 36 साल के बाद ये दोनों आपस में मिलते हैं। मतलब इतना लंबे समय के बाद दोनों प्लेनेट आपस में मिलने का टाइम बनाते हैं, तो ये बहुत ही लंबा योग है। और इसका जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे लाइफ में वो हमको फील करवाएगा। तो हमको अभी के लिए यही समझना है कि ये एक योग बन रहा है और ये योग बन रहा है उसकी क्या एनर्जी है। मैंने अभी मीन राशि की एनर्जी समझाई कि इसके अंदर ड्यूअलिटी है और ये एक सर्कुलेशन फॉर्म होता है और लाइफ के अंदर दोनों वेटिंग कर रहे हैं कि कब एक दूसरे को टच करूं। मतलब यहाँ पर वेटिंग होता है, आप समझना। और इमोशनली यहाँ पर लाइफ का एक फंडा होता है कि इमोशनली टॉर्चरिंग, इमोशनली हर चीज़ को छोड़ कर चले जाना, कुछ चीज़ हाथ में ना लगना, हर चीज़ का नुकसान, खर्चा होना, ट्रैवलिंग होनी, सफ़र होना, हेल्थ इश्यू आना, ये सारी चीज़ मीन राशि के अंदर। और यहाँ पर मोक्ष की बात होती है कि भैया स्पिरिचुअलिटी में चले जाना, है ना, ये मीन राशि की बात है। अब यहाँ पर शनि को समझो कि शनि क्या है। शनि जो है लाइफ का एक भंडारण है, ये एक स्ट्रक्चर है लाइफ का, कि एक डे टू डे काम करना, हर चीज़ सही से करना और आपको हर टाइम टू टाइम एक अच्छा कर्म करवाना, ये शनि चाहता है। नेपच्यून क्या है, ये नेपच्यून जो है वो आपकी लाइफ की डिज़ायर है, ये आपका एक नशा है, ऐसा समझो लाइफ का। हर आपको एक लाइफ का नशा भी हो सकता है, जैसे किसी को चाय पीने का नशा हो, किसी को अल्कोहल पीने का नशा हो, किसी को सिगरेट पीने का नशा हो। तो ये जो नेपच्यून है वो इस तरह का नशा है कि लाइफ को चलाने के लिए कुछ ऐसा नशा होना चाहिए। तो नेपच्यून क्या है, ये एक तो लाइफ का कंफ्यूजन भी है, इल्यूजन भी है, आपका ड्रीम भी है, आपकी डिजायर भी है, लाइफ का स्पिरिचुअलिटी भी है नेपच्यून। तो आप समझो कि ये जो नेपच्यून और शनि यदि साथ मिल जाता है तो ये दोनों का जो एक फॉर्मेशन बनेगा, आप समझो कि आपको लगेगा कि अब लाइफ का एक नया लाइफ स्टार्ट करना है मुझे, कि यहाँ से अब ये महीने से मुझे लाइफ का एक नया पाथ चूज करना है, पूरी नई जिंदगी जीनी है, ऐसा लगेगा ये समय के अंदर। एक नया पूरा विजन मिलेगा ये समय के अंदर, ऐसा लगेगा। मतलब ये एक अच्छा माना जाता है, दोनों की एनर्जी जब एक साथ मिलती है तो कुछ नया लाइफ के अंदर बदलाव करवाता है। मतलब कुछ नया आपको दिखेगा अभी के लिए लाइफ के अंदर कि अब मुझे ये जो मेरा ओल्ड फॉर्मेशन था उसको तोड़कर अभी मैं नया चीज़ स्टार्ट करूं, है ना। आप अपने लाइफ का ये महीने के अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर चेक करना कि क्या आपको इतनी ज़रूरत है अभी के समय में कि आपने जो अभी जैसे जी रहे हो उसको तोड़कर, उसको ब्रेक करके, उसको उसको मतलब कि चेंज करके, कुछ नया रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करके कुछ और तरह से जिंदगी जीना है आपको। ऐसा यदि आपको लगता है तो ये शनि और नेपच्यून दोनों इकट्ठे हो रहे हैं और आपको ये तरह का विजन करवा रहा है कि अभी कुछ करो, आप जो आपकी प्रोसेस चल रही थी उसके अंदर बदलाव करो। उसके बाद हम देखो अभी ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये जो नेपच्यून होता है, नेपच्यून अभी जो देखो शनि जो है, सैटर्न जो होता है वो आपका चक्र यहाँ पर होता है, सैटर्न का चक्र ये आपका मूलाधार होता है, मूलाधार। और ये मूलाधार क्या होता है, हमारे लाइफ का बेस होता है। यहाँ पर यदि हमारा शनि अच्छा होगा तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है बॉडी के अंदर,
वो ज़्यादा नहीं होगी, हमारे कर्म बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन किसी का शनि बिगड़ा हुआ होगा तो यहाँ ये वाला जो चक्र होगा वहाँ से गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, वो कहीं गलत आदतों में चला जाएगा और बुरे कार्य करेगा, अपने कर्म को बिगाड़ेगा। यदि मूलाधार चक्र अच्छा नहीं, अच्छा होगा तो अच्छा है, लेकिन बुरा होगा तो नेगेटिव, बहुत सारी नेगेटिविटी एंटर हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर और आपके चक्र को नुकसान करेगी, और शनि प्लेनेट जो है वो काफी यहाँ पर बिगड़ जाएगा, ऐसा समझना। अब हम बात करते हैं कि नेपच्यून कहाँ पर होता है। तो जो देखो नेपच्यून यहाँ पर होता है, ये आपका नेपच्यून का एरिया होता है, आपके हार्ट जो होता है, हार्ट वाला चक्र होता है, आपके दिल के अंदर का एक चक्र होता है हार्ट चक्र, तो ये हार्ट चक्र के साइड के अंदर होता है ये नेपच्यून। अब ये नेपच्यून जो होता है ना, वो वाटर है, पूरा समुद्र है, समुद्र का देवता है वरुण। और इसके पास क्या है, इसके पास ब्लेसिंग होती है। ये नेपच्यून जो होता है इसके पास ब्लेसिंग होती है, मतलब कि सक्सेस जो मिलता है लाइफ के अंदर वो किसी की ब्लेसिंग से मिलता है। मतलब आप समझो कि आपके पितृ हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। तो ब्लेसिंग जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है लाइफ के अंदर, और ये नेपच्यून के पास वो एनर्जी है, आपको ब्लेसिंग के हिसाब से आपको देता है हर चीज़। तो नेपच्यून क्या है, नेपच्यून एक पूरा समुद्र का पानी है, ऐसा समझना। और ये पानी कैसा होता है, इसकी समुद्र का पानी कभी रुकता नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। और समुद्र के पानी से ही हमारा लाइफ अभी चल रही है, ऐसा समझना। और जैसे बारिश आती है और हमारे यहाँ पर फिर पानी गिरता है, तो ये जो पानी की जो बारिश बनना जो एक प्रोसेस होती है वो नेपच्यून से होती है, हर चीज़ कनेक्शन। तो ये बहुत ही डिटेल में टॉपिक है, और नेपच्यून हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव है यदि हमको समझना, क्योंकि ये हमारे हार्ट चक्र जो होता है, ये हार्ट चक्र के बाजू में आता है ये नेपच्यून की एनर्जी। आप समझो किसी किसी लोग कैसे कैसे होते हैं कि बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही क्विक वे में उनकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग का यहाँ पर आप समझो कि नेपच्यून जो होगा वो बहुत ही एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हार्ट के अंदर क्या है, ये वाटर का एलिमेंट है, यहाँ पर हार्ट के बाजू में नेपच्यून आता है। तो ये नेपच्यून बहुत ही इमोशनली आपको ड्रेन करवा देगा, मतलब इतने इमोशनली आपकी आंखों में से पानी गिरा देगा सडनली। तो नेपच्यून बहुत ही एक्टिव होता है, और ये वाटर का एलिमेंट है, और नेपच्यून नेपच्यून के अंदर पूरा वाटर है, समुद्र है। तो ये आपके दिल से जुड़ा है। तो यदि दिल किसी का भावुक हो जाता है, आपने सुना होगा कि बहुत ही इमोशनल है ये बंदा, तो वो ऑब्वियसली वो नेपच्यून पानी उसकी आंखों में से, दिल से कनेक्ट होकर वो आंखों में से वो बाहर निकाल देता है ये इमोशन। तो ये नेपच्यून की इस तरह की एनर्जी है कि ये आपके हार्ट के आसपास ये चक्र होता है, और वहां पर ये बैठा हुआ होता है नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, आपका आपका ड्रीम है, आपकी डिजायर है। तो दिल के अंदर डिजायर होती है, मतलब कि कुछ आपको ऐसी जो फीलिंग होना या फिर आपकी डिजायर होना, ड्रीम होना, वो जो एक डिजायर होती है वो आपका यहाँ पर और कहीं कहीं ये इल्यूजन और कंफ्यूजन होना वो भी नेपच्यून करवाता है। तो ये सारी जो चीज़ होती है वो आपके दिल के आसपास होती है। कोई लोग बहुत ही दिल से खुश होते हैं, कोई लोग को ब्रेकअप होता है, कोई लोग को फ्रॉड होता है। तो ये सारी चीज़ की वजह है यहाँ पर नेपच्यून का एरिया है, इसलिए ये सारी चीज़ करवाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि नेपच्यून क्या है और नेपच्यून के पास कौन सी एनर्जी है। ये नेपच्यून के पास ब्लेसिंग होती है, लाइफ के अंदर जो भी ब्लेसिंग आती है, और आपका जो हार्ट का जो एरिया है, जो लोग जितने खुश है, हर चीज़ डिजायर से मिल रही है, तो समझो कि नेपच्यून अच्छा है। लेकिन यदि बार बार फ्रॉड हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, तो समझो कि ये नेपच्यून कहीं पर बिगड़ा हुआ है। अभी हम और एक बात करते हैं इसकी एनर्जी के लिए कि ये एक्चुअली अभी की एनर्जी कहाँ से जा रही है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने ये दोनों एनर्जी जो बताई है, ये दोनों एनर्जी यहाँ से जा रही है। ये आप देखो कि आसमान में उड़ने वाला घोड़ा है, ये हॉर्स है। अब यहाँ पर सैटर्न और यहाँ पर नेपच्यून दोनों ही यहाँ पर अभी कनेक्ट हुए हैं। आसमान में जब आप देखेंगे तो दोनों ही ये वाले फोटो में इस तरह की एनर्जी में दिखेंगे, मतलब कि दोनों ही ये हॉर्स के जो फर्स्ट वाला जो ये पैर होता है वहां से अभी कनेक्ट हो रहे हैं आसमान के अंदर। तो ये जो सैटर्न नेपच्यून यदि घोड़े के पैर में जो फर्स्ट वाला पैर होता है जहां से वो उड़ान भरता है ये हॉर्स, वहां पर ये कनेक्ट हो रहा है ये दोनों की एनर्जी। मतलब ये बहुत ही इफेक्टिव वाला टाइम होता है अभी के समय में, यदि ये एनर्जी, इस तरह की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपस में। तो क्योंकि
किसी भी पर्सन के लिए क्या होता है कि जो फर्स्ट वाली जो उड़ान होती है लाइफ की, वो ज़्यादा भारी होती है, मतलब कि बहुत ही हैवी होती है, बहुत सारे उसके अंदर एफर्ट लगाना पड़ता है कि जब फर्स्ट वाला जब पैर उसको उठा ले आसमान के अंदर, उसके बाद वो उड़ना स्टार्ट करता है। तो ये फर्स्ट वाली जो उड़ान होती है, जब वो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है तभी वो उसके पैर ऊपर कर लेगा ये हॉर्स। तो समझना, ये अभी का सैटर्न और जो नेपच्यून है आपको ये वाली सिचुएशन में से आपको फील करवा सकता है कि लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको ये समय के अंदर आपको उसको डील करवा सकता है ये सैटर्न। इस तरह की बात ये नेपच्यून और सैटर्न इकट्ठा करके आपको अभी दिलवा सकता है यही महीने के अंदर। 1 महीने का टाइम है ये महीना है और इसके बाद का नेक्स्ट महीना है, मतलब आप 2 महीने की बात समझ रहे, ये 2 महीनों का प्रेडिक्शन की एनर्जी है। बहुत ही बड़ा लाइफ के अंदर आपने सोचा ना हो इस तरह की यदि बात अभी आपको करना है, आपको कुछ एफर्ट लगाकर इसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये समय आपके लिए आया हुआ है कि आपको ये घोड़े के ऊपर विश्वास रखो कि ये उसके पास पंख है। लेकिन यहाँ पर शनि और नेपच्यून का एक स्टार्टिंग का जो एक फोर्स लगाना पड़ता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, ये चीज़ अभी आपको करनी पड़ेगी। और इसके अंदर क्या है, ये इसके पास सैटर्न है और नेपच्यून है। नेपच्यून के पास ब्लेसिंग होती है और सैटर्न के पास बहुत ही एक स्ट्रेटर्जी होती है, स्ट्रक्चर होता है। यदि यहाँ पर ब्लेसिंग होगी तो बहुत ही अच्छा होगा, यहाँ पर आपके ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा, आपने हर चीज़ को समझकर आगे बढ़ रहे हो, हर चीज़ को आपको पता है मैन्युअली, आपको लॉजिकली हर चीज़ की स्ट्रेटजी का पता है कि कैसे क्या होता है अपने फील्ड के अंदर। तो बहुत ही अच्छा टाइम है, आपको बहुत ही आगे जा सकते हो अभी के टाइम में, क्योंकि यहाँ पर घोड़े के पास पंख है, ये चीज़ समझना, घोड़े के पास पंख है। तो ये अभी की एनर्जी है, ये 2 महीनों की एनर्जी है शनि और नेपच्यून की। कुछ बड़ा करने के लिए आया है। आपको लगेगा कि मैंने जो पिछला चल रहा था काम वो बंद करके कुछ नया स्टार्ट करूं, ये पुराने काम को तोड़कर नया चीज स्टार्ट करना, ये इसकी मेन चीज है अभी के लिए। समझ लो आप कि कुछ चीज चल रही थी लाइफ के अंदर, उसको ब्रेक करके कुछ और नई चीज इंक्लूड करके कुछ नया इम्प्लीमेशन करना, मतलब कि कुछ नया चीज का यहाँ पर लाइफ में इन्वॉल्व करना। तो यदि कुछ इस तरह का प्लानिंग हो रही है आपके लिए और कुछ बड़ा विजन दिख रहा है आपके लिए, तो ये आप समझना कि आप घोड़े के पैर वाला जो फोटो है वहां से आपकी एनर्जी उठ रही है और आपको यहाँ पर धक्का देना पड़ेगा इसको। एक बार इसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो इसके पास फिर एक विंग्स होती है हॉर्स के साथ, तो वो फिर हवा में उड़ जाएगा, मतलब आपकी एक रॉकेट बन जाएंगे, ऐसा समझ लो। अब इसके बाद एक और एनर्जी समझना, इसके देखो ये वीडियो में आप पूरा एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ की एनर्जी बता रहा हूँ, एनर्जी समझकर आगे बढ़ना। एनर्जी समझना, बहुत सारी एनर्जी है इसके अंदर। ये जो नेपच्यून और सैटर्न की जो डिग्री है 7 डिग्री है, देखो यहाँ पर 7 डिग्री है। अब ये डिग्री के अंदर ये वाली एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है ये ट्रांजिट के अंदर। ये एनर्जी क्या है, ये कैर्ब लिखा हुआ है मैंने, ये KERB, मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसके पास कौन सी एनर्जी है वो समझ लो पहले तो। ये कैर्ब जो होता है, ये कैर्ब के साथ क्या हुआ था, इसके साथ ऐसा हुआ था कि एंड टाइम में इनके लवर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आप समझना, ये एनर्जी, ये जो डिग्री है शनि की 7 डिग्री, सैटर्न और नेपच्यून जो दोनों इकट्ठा हो रहे हैं, वो जो एक लोकेशन है वहां पर ये वाली एक एनर्जी बनी हुई है, वहां पर ये कैर्ब बैठा हुआ है वहां पर। इसके साथ क्या हुआ था कि इसके साथ एंड टाइम में, एंड मोमेंट में इनको इनको एक मना कर दिया कि डील जो फाइनल होने वाली थी, लेकिन रिजेक्ट कर दिया, ऐसा समझना। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर एंड टाइम में आपको वो डील कैंसिल हो सकती है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आप याद रखना कि इस तरह की भी बात हो सकती है एंड टाइम में। ये 2 महीनों का टाइम है और आपको ऐसा फील हो सकता है कि एंड टाइम में अपने लवर ने मना कर लिया कि अभी नहीं करनी है शादी, अभी बिजनेस नहीं करना है, अपने आपके पार्टनर ने मना कर लिया कि अब नहीं करना है। तो ये सिचुएशन भी फेस हो सकती है, एंड टाइम में वो मना कर दे। अब देखो इसके बाद 2 एनर्जी है, ये देखो एक एंजल है और एक डीमन की एनर्जी है। जो 7 डिग्री मीन राशि के अंदर जो सैटर्न और नेपच्यून ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये 7 डिग्री के अंदर ये दोनों तरह की एनर्जी यहाँ पर बैठी हुई है।
देखो एंजल जो होती है ना वो पॉजिटिव एनर्जी होती है और जो डीमन है वो नेगेटिव एनर्जी होती है। अब हर राशि के अंदर इस तरह की एनर्जी बैठी हुई होती है। हमें क्या करना चाहिए, हमें ये दोनों एनर्जी को साथ में लेकर एक न्यूट्रल रास्ते पर चलना चाहिए। मतलब दोनों एनर्जी को हम हेल्प ले सकते हैं, दोनों एनर्जी को सपोर्ट करके हमको आगे बढ़ना है। अकेले डीमन की भी एनर्जी का यूज नहीं करना है और अकेले एंजल को भी हमको यूज नहीं करना है, दोनों को साथ में मिलकर एक आगे बढ़ना है। कोई लोग क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का यूज करते हैं लेकिन नेगेटिव एनर्जी को इग्नोर करते हैं। हमें क्या करना है, हमें दोनों तरह की एनर्जी को साथ में लेकर चलना है। तो जो मीन राशि के अंदर जो 7 डिग्री के अंदर जो दो एनर्जी है, ये दो एनर्जी मीन राशि के अंदर की है। यहाँ पर नेम देखो इन दोनों का कि हाहानिया, ये एंजल है। ये एंजल क्या करवाती है, ये इसके पास देखो बुक्स है, इसको ये आपको नॉलेज देती है। ये बोलती है जैसे भगवत गीता होती है, गीता में पूरा हर चीज़ लिखा हुआ है कि आपको अच्छा करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बुरे व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये जो एंजल है यहाँ पर ये तरह की सीख देती है आपको कि ये समय के अंदर ये जो 2 महीना है, ये 2 महीनों में आपको बहुत ही अच्छे से पास करो। कोई किसी को लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, लालच मत करो। जो जैसा आपके पास है उसको लेकर आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा ये हाहानिया ये एंजल बोल रही है। लेकिन उसके विपरीत ये बिलायल, ये डिमन जो है, राक्षस है, ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि भैया मैं तुम्हें ये समय के अंदर एक बदला, किसी से बदला लेने की भावना मैं तुम्हारे दिमाग में उत्पन्न करवाऊंगा। मतलब ऐसा एक इवेंट करवा सकता हूं मैं कि तुम ये 2 महीनों के अंदर किसी के पास जाकर लड़ाई झगड़ा करके आ जाओगे। मैं तुम्हें ये 2 महीनों के अंदर एक लालच दे दूंगा कि एक बड़ा तुम्हारे मन तुम्हारा ललचा जाए, ऐसा कि तुम अपनी राह भटक जाओ और किसी और रास्ते पर चले जाओ। ऐसा कि ये मैं तुम्हें फ्यूचर का जो एक नुकसान वाला जो पाथ होता है वहां पर मैं ले जाकर तुम्हें असर करवाऊंगा। तो ये 2 महीनों के अंदर ये जो डीमन है ये नेगेटिव रास्ता दिखा सकता है। मतलब कहीं लालच, लोभ करना, लड़ाई झगड़ा करना, सडनली तुम्हें तुम्हारा दुश्मन दिख जाए और तुम वहां पर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाओ, है ना। ये तरह की एनर्जी है ये डीमन के पास। और ये जो एंजल है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ये बोलती है कि कुछ ऐसा मत करना। लेकिन ये डीमन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करवाऊंगा। तो तुमको ये समझना है कि 2 महीनों का टाइम है, ये एनर्जी 2 महीनों की है। तो यहाँ पर सनी और नेपच्यून, ये दोनों प्लेनेट, ये दोनों एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट होगा। क्या होगा, सडनली बहुत ही पास्ट वाली जो चीज होगी उसके ऊपर, मानो कि पास्ट कोई अपने लड़की देखने गए हो या लड़का देखने गए हो तो उसके ऊपर ये टाइम के अंदर चर्चा हो सकती है। या पास्ट के अंदर आपने कहीं बिजनेस का डील यदि आपने देखा होगा तो वो लोग आपको अभी अप्रोच करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो पास्ट के अंदर जो जो चीज हुई है उसका अभी हिसाब किताब हो सकता है और उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। ये समय के अंदर आपको सडनली कुछ चीज छूट गई हो तो वो सडनली अभी याद आ सकती है कि मुझे यहाँ पर ये करना है। ठीक है, तो ये समय क्या होता है, मेडिटेशन कर सकते हो, सडनली आपका अवेकनिंग हो सकती है, सडनली आपका यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ हो सकता है, सडनली तंत्र मंत्र या कुछ नॉलेज सीख सकते हो। क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास बुक्स है, यहाँ पर ये नॉलेज आपको दे सकती है, अच्छी अच्छी बातों की नॉलेज। किसी को टैरोट सिखा सकती है, किसी को हीलिंग सिखा सकती है, किसी को एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट सिखा सकती है, किसी को मतलब तरह तरह की नॉलेज ये सिखा सकती है। तो ये एक अच्छा समय है। शनि नेपच्यून यहाँ पर दोनों ही मीन राशि के अंदर बने हुए हैं और ये 7 डिग्री का एरिया है। अब यहाँ पर और एक चीज समझना, ये एक नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर बन रही है। नेगेटिव क्या है, यदि ये एनर्जी कैसी है कि ये जो 2 महीने आने वाले हैं, ये 2 महीना मतलब कि ये अभी का ये महीना है और उसके बाद का 1 महीना है, ये 2 महीना इसी तरह का। ये महीने के अंदर ये जो 7 डिग्री है मीन राशि के अंदर, तो इसके अंदर कौन सा टैरोट का कार्ड आता है, मतलब टैरोट कार्ड की क्या एनर्जी है, तो ये 8 कप्स जो होता है, ये कप्स वाला कार्ड जो है, ये एनर्जी, ये अभी की ट्रांजिट के प्लेनेट जो है दोनों शनि और नेपच्यून, ये दोनों प्लेनेट 8 कप्स के साथ अभी कनेक्ट हुए हैं। मतलब समझना, ये थोड़ा सा आपको दिल दुखा सकता है, बहुत ही डिप्रेशन या टेंशन होना, भाड़ में जाए हर चीज, ऐसा आपके दिमाग में आना कि भैया अब कुछ नहीं करना है,
अब मैं तो चला अपने अपने काम करने के लिए, है ना। ऐसी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी तो भी आप उसको लेट गो कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको आंखें खुली रखनी है और आपको एक्टिव रहना है और आपको रेडी रहना है, क्योंकि ये 2 महीनों के अंदर आपको कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया कार्य करना हो उसके लिए, और पुरानी जो पैटर्न चल रही थी उसको तोड़कर कुछ नई चीज स्टार्ट करना, उसके बारे में अभी के आपको एक एक एक्नॉलेज हो सकते हो, या फिर आपको कोई ऐसा प्रपोजल आ सकता है। तो आपको ये कप्स में जैसे आपको दिख रहा है इस तरह के आपको व्यवहार नहीं करना है। आपको इतना लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो या फिर लेक ऑफ इम्पोर्टेंस हो, है ना, कि वो चले जाना कहीं अपने, मतलब अपने दुनिया में मस्त चले जाना कहीं और जगह, इस तरह का आपका बिहेव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज समझना अभी के समय की, ये एनर्जी इस तरह की बात बताता है। अब देखो, ये सेम एनर्जी है। देखो मैंने क्या बोला था कि जो 7 डिग्री जो मीन राशि में होती है उसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी एनर्जी है। ये जैसे एंजल क्या बता रही थी, एंजल बता रही थी कि भाई तुम हर किसी का अच्छा सोचो, अच्छा करो, किसी की लालच में मत फंसो, अपने खुद का घमंड मत करो, है ना, ईगो मत करो, ये सारी चीज बता रही थी। तो वो एंजल की जो बात सुनकर, ये जी किंग नाम का एक राजा था, है ना, ये एक राजा था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक अपनी लाइफ के अंदर पूरा अपने राज्य की बहुत ही अच्छे से रखवाली करी और बहुत ही फेमस हो गया वहां का, है ना। इन्होंने अपना कभी ईगो नहीं करा, कभी लालच नहीं करी, वो ऑटोमेटिकली इनका नेम फेम हो गई ये मीन राशि के अंदर। उसके बाद देखो, ये एक गॉड है, ये प्रोमोथियस नाम का एक गॉड है। इन्होंने क्या करा था, ये 7 डिग्री के अंदर मीन राशि के अंदर इन्होंने भगवान के सामने भी लड़ाई करके, जो ह्यूमन काइंड होता है उनकी रक्षा करने के लिए, उनके खातिर भगवान से भी फाइट करके एक चैलेंज लिया। मतलब समझो कि यहाँ पर ईगो को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये खुद भगवान है और इन्होंने खुद भगवान से, अपने भगवान से फाइट करके मानव जीवन के लिए एक इफेक्टिव स्टेप लिया, एक वॉर भी कर ली भगवान से ही, क्योंकि वो लोगों की रक्षा करने के लिए चाहते थे। तो ये क्या है, जो एंजल की जो एनर्जी थी, एंजल क्या कर रही थी कि एंजल बोल रही थी कि तुम भाई अपना देखो, सबका देखो, और लालच मत करो, लोभ मत करो, गलत रास्ता मत चूज करो, अच्छा करो सबका, ये सीख दे रही थी एंजल। तो ये दो एनर्जी लाइव है कि ये दोनों एनर्जी, मतलब कि मीन राशि के अंदर ये जो एरिया है बहुत ही इफेक्टिव एरिया है, बहुत ही शानदार एरिया है। यहाँ पर एनर्जी बहुत ही अच्छी अच्छी एनर्जी है। उसके बाद देखो, ये एक ट्रैवलर है, यहाँ की सेम टू सेम ये जो मीन राशि के अंदर की ये एक और एनर्जी है। ये एनर्जी क्या बताती है कि आपका लाइफ का ओवरऑल गोल बहुत ही फिक्स है। अल्टीमेट जो ग्रोथ होता है, अल्टीमेट जो एक डिजायर होती है, जो ड्रीम होता है, जो गोल होता है आपका लाइफ का, वो फिक्स रहेगा। मतलब कि ये समय के अंदर आपको एक गोल बनाना है, एक गोल फिक्स कर देना है कि मुझे यही करना है। आप ये समय के अंदर एक अपना गोल फिक्स कर लो कि आपको क्या करना है। तो ये ट्रैवलर वाला कार्ड, मतलब कि आप एक खुद अभी ट्रैवल कर रहे हो अपनी सोल से, अपनी बॉडी से। तो ये अभी के समय में क्या बता रहा है, ये समय के, ये एनर्जी, ये 7 डिग्री के अंदर की, ये बता रहा है कि आप एक लाइफ का गोल फिक्स कर लो। आपका गोल फिक्स है, लेकिन आपको वो रास्ता जो मिलेगा वो बहुत ही लंबा हो सकता है, वो अलग अलग एक मुकाम पर ठहरा सकता है आपको, लेकिन ओवरऑल आपको वो गोल को, आपको विजय हासिल हो सकती है। मतलब कि ये एक जस्ट यहाँ से स्टार्ट कर लो, ये बोल रहा है, ये एक ट्रैवलिंग कर लो, मतलब कि एक अभी एक गोल बना लो और उसके ऊपर आप चलते जाओ आप, क्योंकि ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है आपकी लाइफ की, ऐसा बता रहा है ये कार्ड यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जब नेपच्यून सैटर्न यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और ये इकट्ठे कहाँ पर हो रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये घोड़े के पैर पर हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक छलांग लगानी है, लाइफ में एक रॉकेट बनाना है, तो यहाँ से आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये 2 महीनों का टाइम है, नहीं लगा पाएंगे तो फेलियर हो सकते हो। यहाँ पर एक और भी एक चीज है, यहाँ पर एक बिट्रायल भी है। यहाँ पर इसके साथ क्या हुआ था, रिजेक्ट हुआ था एंड टाइम में। तो ये समझना कि यदि बड़ा इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकते हो, मतलब पार्टनर भी छूट जा सकता है, पार्टनर मना भी कर सकता है। तो ये थोड़ी सी एनर्जी समझना, एक ये एनर्जी अच्छी है। यहाँ पर एक डीमन की एनर्जी बहुत ही लालच दिलवा सकती है, एंगर दिलवा सकती है, बदले की भावना दिलवा सकती है। तो ये
अभी के समय के अंदर, और एक ये एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये भी 7 डिग्री के अंदर मीन राशि की एनर्जी है। और ये क्या बता रही है कि ये जब नेपच्यून और सैटर्न जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे। ये 2 महीनों का टाइम है, 2 महीनों का टाइम है। ये जैसे आप देखो, ये फोटो में क्या बताया है मैंने, ये फोटो में क्या दिखता है आपको कि ये कुछ अपने मुंह से ये एक अनाउंस कर रही है, ये एक कुछ लोगों को इकट्ठा करने के लिए या फिर एक खुशी की न्यूज़ लोगों को स्प्रेड करने के लिए एक यहाँ पर ट्रम्प बजा रही है। तो ये समझना कि ये जो टाइम की जो ओवरऑल जो एनर्जी है वो इस तरह की पॉजिटिव भी हो सकती है। आप लोगों को अनाउंस भी कर सकते हैं कि हैप्पीनेस वाली जो एनर्जी होती है वो भी यहाँ से आपको लोगों को सुना सकते हो। तो मतलब आप समझो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी हो। और ओवरऑल जो यहाँ का जो एक मेन टॉपिक था हमारा कि ये एक शनि और नेपच्यून ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं 7 डिग्री के अंदर मीन राशि के अंदर। और ये 36 साल के बाद हुए हैं, मतलब देखो लंबा समय के बाद ये लाइफ के अंदर का बदलाव करवाता है, बड़ा बदलाव। समुद्र के नीचे बहुत सारा खजाना होता है और वो हर चीज का खजाना इसके पास है, नेपच्यून के पास। समुद्र की गहराई कभी हमने नापी नहीं है और बहुत ही गहरा है। तो आप समझो नेपच्यून के पास कितनी सारी एनर्जी है हमारे लाइफ की। और वो एनर्जी कैसी है कभी हमने देखी नहीं है। वो समुद्र का जब मंथन हुआ तो उसके अंदर से रत्न निकला। आप समझो नेपच्यून इतना विशाल है, इतना उसके पास ताकत है, इसके पास ब्लेसिंग है, इसके अंदर हीरे भी निकलते हैं और खजाना भी निकलता है समुद्र के नीचे। तो ये क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारा जो माइंड होता है उसके अंदर ही बहुत सारे खजाना है, हमारे दिमाग के अंदर ही बहुत सारा इसी तरह का खजाना भरा हुआ है हमारे स्पिरिचुअली लेवल का। आप समझो कि ये नेपच्यून आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही माहिर करवा सकते हैं हर चीज़। मतलब आपको तंत्र मंत्र या एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग करना, एस्ट्रल ट्रैवलिंग करवाना, है ना, ये सारी चीज़ आपको करवा सकता है। तो आप समझो कि नेपच्यून जो प्लेनेट है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है ये सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि इसके पास ब्लेसिंग हो और ये आपके हार्ट के बाजू में आया है चक्र के अंदर। और ये आपको इमोशन देता है, जो वाटर आपके बॉडी से जो कनेक्ट हो जाता है, सडनली आपको रोना आ जाता है, तो ये नेपच्यून का ये इंडिकेशन है। तो आई होप कि ये वीडियो में अभी आपको समझ में आया होगा कि ये नेपच्यून और सैटर्न ये अभी इकट्ठे हो रहे हैं 36 साल के बाद, और ये 2 महीनों का क्या टाइम बना रहा है। और यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, हर तरह की एनर्जी यहाँ पर मैंने लिखी है। ये एक घोड़े की एनर्जी है, ये फ्लाइंग होने का टाइम है, कभी नई उड़ान भरना है लाइफ के अंदर, तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट टाइम है, यहाँ से एक नई लाइफ की छलांग लगा सकते हो। उसके बाद ये जो एंजल को सही करना है, ये जो डीमन को भी समझना पड़ेगा, ये टैरोट के कार्ड को भी समझना पड़ेगा। ये दो बहुत ही अच्छे एक एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ गया तो कि ये किंग था, इन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा करी और बहुत ही फेमस हो गया वहाँ का। और ये एक गॉड है और ये गॉड ने अपने ही गॉड से फाइट करा, क्योंकि उसने अपने जो ह्यूमन काइंड थे, लोग लोग जो थे वहाँ रहने वाले, उन लोगों की रक्षा के लिए एक ऐसी फाइट करी। और वहाँ पर ये एक एग्जाम्पल माना जाएगा कि ये खुद का ईगो नहीं रखा और लोगों के लिए सेवा करी। और ये एंजल से उसकी एनर्जी कनेक्ट है, ये दोनों की एनर्जी, ये जी किंग है और प्रोमेथियस है, ये दोनों ही ये एंजल से कनेक्ट है। इन्होंने ये दोनों ने ये डीमन की एनर्जी को कनेक्ट नहीं करा, मतलब कि ये डीमन के पास क्या है, एंगर है, ये एक वॉर करना, फिर अपने खुद का स्वार्थ का देखना, लालच करना, ये सारी चीज़ ये डीमन के पास है। तो और ये ट्रैवल क्या बता रहा है, ये ट्रैवल बता रहा है कि आपका ओवरऑल जो गोल है वो बहुत ही फिक्स है। मतलब कि ये समय में आप जो भी डिसाइड करेंगे, आपके आपके दिमाग में जो भी बातचीत बातचीत चलेगी वो बहुत ही लंबे समय का गोल होगा। और आपको ये समय के अंदर एक स्टेप उठाना है, मतलब कि ये समय के अंदर एक छलांग लगानी है, बहुत ही एफर्ट करना है। यदि ये समय है आपके लिए, ये 2 महीना बहुत ही खास है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग करनी है कुछ भी नई चीज़ की। पुराने जो तौर तरीके थे उसको तोड़ देना है, उस और नया अप्लाई करना है, नई नई बातें अप्लाई करनी है लाइफ के अंदर की। नई नई चीज़ आप देखेंगे अभी के जैसे चल रहा है पूरा ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, आप देखेंगे कि पुरानी जो रीत रिवाज थे, पुरानी जो प्रथा थी वो अभी टूट रही है। और नई नई बंधारण, नया नया गवर्नमेंट, नई नई चीज़ें, नए नए रूल्स अभी अप्लाई हो रहे हैं। आप ये सारी चीज़ अभी देखने वाले हो गवर्नमेंट के अंदर भी। हर जगह की जो कंट्री होगी उसमें भी इसी तरह का बदलाव होना स्टार्ट होंगे।
आप देखना कि ये जो समय है बहुत ही एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा लाइफ का। पूरे विश्व के अंदर इसका ये तरह का इफेक्ट अभी आपको देखने को मिलेगा कि पूरा एक जो ऑर्डर होता है वो भी चेंज हो रहा है। तो आपको अभी क्या कर सकते हो, ये एनर्जी को बैलेंस करने का ट्राई करो। आपकी कुंडली में सैटर्न कैसा बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में नेपच्यून कौन से हाउस में बैठा हुआ है, वो सारी चीज पहले चेक करो। और क्या आपको कोई प्लेनेट का उपाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या वो स्टोन पहनना चाहिए, कौन से टाइप का उपाय करना चाहिए, क्या चक्र को सही करना चाहिए, मतलब कि कौन से एनर्जी को आपको बैलेंस करना चाहिए, ये आपको कुंडली का एनालिसिस में पता चलेगा कि आपको ये कैर्व का उपाय करना चाहिए या ये एंजल का उपाय करना चाहिए, डीमन का ये उपाय करना चाहिए। क्योंकि आपको अपने अंदर से पता चलेगा कि मेरे पास कौन सी एनर्जी आ रही है। यदि एंजल की एनर्जी आ रही होगी तो आपको अंदर से लगेगा कि हाँ, मेरे पास अभी मैं बहुत ही पीसफुल माहौल फील कर रहा हूँ और मैं ये टाइम के अंदर लोगों को ब्लेसिंग दे रहा हूँ, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूँ। यदि ये समय के अंदर आप समझो कि किसी को गाली दे रहे हो, है ना, कोई फ्रॉड करके चला गया और आपको गाली दे रहा है, तो आप समझो कि आपके पास डीमन की एनर्जी अभी आ रही है। तो ये तरह की बात है, आपको खुद को समझना पड़ेगा। तो ये चीज आप समझना, यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है, आप किसी को न्यूज दे रहे हो हर किसी का बहुत ही लाउडली, है ना। और ये आप समझो कि ये कार्ड भी है, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड माना जाता है ये टैरोट के अंदर। ये आपको अपने लाइफ का फेल्योर भी करवा सकता है। ये कार्ड के अंदर इस तरह की बातें भी देखते हैं। और किसी चीज़ की वैल्यू ना करना, आपके आंखों के सामने बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो लेकिन उसको आप एक्सेप्ट ना करना, मतलब अंदर से एक दुखी वाला इंसान होता है जिसके पास कुछ इमोशन या एक मोटिवेशन नहीं है, तो ये इस तरह का कार्ड है। तो यहाँ पर एक हीलिंग कर सकते हो, या मतलब कि ये एनर्जी को सही करने का एक उपाय भी होता है, वो सारा अप्लाई कर सकते हो। ये 2 महीना बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और राशि के हिसाब से ये एनर्जी क्या इफेक्ट करेगी वो एक अलग बात है। यदि आपको ये मीन राशि का एनालिसिस चाहिए कि ये दो दो एनर्जी है, नेपच्यून और प्लूटो, ये नेपच्यून और ये शनि, ये क्या करवा सकता है, ये दोनों एनर्जी आपकी राशि के हिसाब से, आप ये समझना कि आपकी कुंडली में मीन राशि कौन से हाउस में आती है, वो एरिया जो होगा वहां पर ये बात हो रही है, वो एरिया है कुंडली का, वो वाले एरिया में ये सारी बात होने वाली। मानो कि आपकी कुंडली यहाँ पर मैं बनाता हूँ, मानो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। मानो कि यहाँ पर आपका धनु राशि हो और यहाँ पर मीन राशि यहाँ पर आ रही हो और यहाँ पर सैटर्न है और यहाँ पर अभी का नेपच्यून यहाँ पर आया हुआ है। अब आप देखो कि धनु राशि वालों के लिए ये क्या करवा सकता है। तो सडनली आपको प्रॉपर्टी लेने का एक योग बन सकता है। सडनली आपको खुद के लिए एक नया स्टेप लेना, लाइफ के अंदर कदम उठाना, क्योंकि ये चौथे घर में बन रहा है ये योग। तो आपको यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदना या खुद के नाम से कुछ करना या फिर कुछ बड़ा करना लाइफ के अंदर, ये तरह की बात अभी आपको सोच सकते हो। किसी का मानो कि यहाँ पर छठे घर में हो रहा है इस तरह का योग, शनि और नेपच्यून यहाँ पर है, तो मानो कि क्या हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बड़ी ऑफर आ सकती है, आपको बड़ी लोन ले सकते हो, बड़ा यहाँ पर करियर के लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो मतलब ये तरह की एनर्जी है। और यदि नेगेटिव हो रही है चीज़ें, मानो कि यहीं पर ये नेगेटिव योग बन रहा है, यहाँ पर मीन राशि और यहाँ पर शनि और नेपच्यून है, और आपको नेगेटिव एनर्जी क्या दे सकता है कि बहुत बड़ी भारी नुकसान हो सकता है ये समय के अंदर, बहुत ही बड़ी नेगेटिव आपके साथ यहाँ पर दुश्मनी हो सकती है। मतलब ये राशि के हिसाब से पूरी अलग बातें जुड़ती है। हमको राशि के हिसाब से यदि आपको समझना हो तो उसका एक अलग से रीडिंग करवा सकते हो, उसके बेस पर कि आपको करंटली क्या एनर्जी फील होगी और क्या हो सकता है, उसका क्या उपाय हो सकता है, वो सारी चीज़ हम कॉल पर बात कर सकते हैं उसके लिए। आई होप कि इतना अभी आपको समझ में आया होगा कि मीन राशि में शनि और नेपच्यून 36 साल के बाद अभी ये इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका बहुत ही जबरदस्त अभी टाइम है 2 महीने का। आई होप कि आप वो टाइम को एक यूज करके आगे बढ़ेंगे, एक अपना लाइफ का एक स्टेप लेंगे आप अभी लाइफ का।